खबर सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में सीजेपी हिंसा का अब एक नया वीडियो सामने आ गया है। प्रोटेस्ट के दौरान पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया है। इन्फ्लुएंसर ने मिर्ची स्प्रे छिड़का है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पेपर स्प्रे का इस्तेमाल अब इस प्रोटेस्ट में किया जा रहा है। लात, घूंसे, डंडे, तलवार और अब पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल करते हुए ये नया वीडियो सामने आ गया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर ने मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल करके जवानों पर छिड़का है, जिसकी तस्वीर आप देखिए। जवानों को किस तरह से यहाँ पर हरेस किया जा रहा है। जवानों को लात और घूंसों से पीटा गया, जिसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और निहंग सिख यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने तलवार तक का इस्तेमाल भी कर दिया। तो अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल इस प्रोटेस्ट में अब किया जा रहा है और पोल अब धीरे धीरे इस प्रदर्शन की खुलती जा रही है, क्योंकि इस प्रदर्शन का मुद्दा नीट पेपर लीक का मामला था। लेकिन अब ये साफ तौर पर किसी और ही दिशा में जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये जो हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है ये किसी स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर साफ तौर पर उपद्रवी मौजूद हैं जो कि इस प्रकार से उपद्रव मचा रहा है और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उपद्रवियों के इस हुड़दंग की, जिस तरह से लगातार हथियार का इस्तेमाल करके जवानों को हरेस किया जा रहा है और उन्हें पीटा जा रहा है, उसकी ये तस्वीरें साफ तौर पर सबूत है। तो देखिए, कल दिल्ली में आरएएफ जवान पर हुए हमले का नया वीडियो सामने आया है और तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से जवान पर लात और घूंसे बरसाकर पीटा जा रहा है। जवान हालांकि किसी तरह से यहां से भागने में सफल रहा, लेकिन इस जवान को यहां पर अकेला देखकर भीड़ ने झुंड बनाकर घेर लिया और फिर उसके बाद जमकर इस जवान की पिटाई कर दी। और ये किस तरह से जस्टिफाई करता है उन स्टूडेंट्स के जो कि नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर यहाँ पर जमा हुए थे। जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हर एक अपडेट के साथ और हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। फिलहाल विवेक, आप पहुंचे हैं दिल्ली में। ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं साफ तौर पर बयां कर रही है कि ये कोई स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी तलवार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी भी इस तरह से झुंड बनाकर जवान पर अटैक तो नहीं करेंगे। ये किसी और ही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है प्रोटेस्ट। विवेक, बिल्कुल, ये किसी और दिशा में जाता हुआ प्रोटेस्ट दिख रहा है और इस बात की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी प्रदर्शन हो रहे हैं। एक और तो सरकार भी बातचीत कर रही है, हमने देखा कि कई मुलाकात हुई है, खुद जेपी नड्डा जाकर मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि जिस तरह से पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है पुलिसकर्मियों को, मारा पीटा जा रहा है, ऐसे हमले किए जाएंगे तो ये जांच का विषय है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो आकर ऐसे उपद्रव मचा रहे हैं। क्या स्टूडेंट है? अगर ये स्टूडेंट है तो क्या इनकी ये प्रवृत्ति है? इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है और पुलिस इसी पॉइंटर्स को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये हिंसा जो है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती और ना ही बर्दाश्त की जानी चाहिए। वही हो रहा है दिल्ली में अभी, जिसका डर था कि आखिरकार जो प्रदर्शन है जिसमें छात्र इकट्ठा हुए हैं, लेकिन छात्र के बीच में जो उपद्रवी इकट्ठा हुए हैं, जो ऐसे हिंसक हमले कर रहे हैं, सब किसी पर नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है रिपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मीडिया भी गलत है, सब कुछ झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो झूठ नहीं कहती हैं। आपने क्या देखा है 2 दिन में यहाँ पर? देखिए, 2 दिनों में बड़ी बात यह है कि जो मांग चल रही थी, एक और तो यह है कि सरकार बातचीत कर रही है, वो साफ संदेश सामने आ रहा है। जैसे कि जेपी नड्डा और जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं चुने गए, उन लोगों से बातचीत हुई। उसके बाद अभिजीत दिपके ने कहा कि हमारा समय बर्बाद किया गया, लेकिन उसके बावजूद जेपी नड्डा कल अस्पताल में मिलने गए थे। जो घायल हैं लोग, उनसे भी जो मुलाकात हुई थी। लेकिन उसके बाद ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, जैसे कि कल रात को जो कुछ भी हुआ, जिसमें पत्थरबाजी की गई, जवानों को निशाना बनाया गया, उसमें ये बड़ा चिंता का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है।